तो राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे यूट्यूब ब्लॉग में बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं लेके आ गई हूँ अपनी प्यारी बहनों और भाइयों के लिए होलिका दहन की सुंदर सी पौराणिक कथा। तो ये कथा है भक्त प्रहलाद की। तो होलिका दहन क्यों किया जाता है, आइए आपको आज के वीडियो में आज की कथा में आपको बताते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जय बोलिए, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो बात एक समय की है कि एक बार एक नगर में हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा रहते थे। वो राजा बहुत ही बलशाली थे। बलशाली होने के कारण वो ज़्यादातर सारे आस-पास के अपने जितने भी राज्य थे उन्होंने सबको अपने विजयी बनाकर अपने अधीन कर लिया था और इस तरह से उनका जो घमंड था वो बढ़ता जा रहा था और राजा का घमंड बढ़ने से राजा की जो अधर्म थे वो भी ज़्यादा बढ़ने लगे। इस तरह से राजा जो है वो अत्याचार करने लगे, लोगों पर अत्याचार करके अपने नाम की माला जपने का सबसे वो करने लगे, दबाव डालने लगे। तो जो राजा हिरण्यकश्यप थे उनके अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। तो इस तरह से उनको बहुत अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। तो घमंड हो गया तो इस तरह से वो एक बार बैठे थे अपने राज्य में, तो वो अपने पुत्र से पूछने लगे कि बेटा तुम सबसे ज़्यादा इस दुनिया में किससे प्यार करते हो? मतलब किसके नाम की माला जपोगे? उनका मन था कि उनका बेटा जो है वो उनका ही नाम ले, लेकिन उनके बेटे ने उनका नाम न लेकर श्री हरि भगवान विष्णु का नाम ले दिया। अब तो भैया हिरण्यकश्यप के मन में जो था वो क्रूरता से उनका चेहरा लाल हो गया। बहुत ही क्रूरता से उन्होंने अपने बेटे को देखा कि मेरा पुत्र होकर भी तू विष्णु के गुण गा रहा है। तो उनको इस बात से बहुत ही ज्यादा घृणा महसूस हुई। तो वो राजा थे उन्होंने अपने वो जो प्रहलाद था बेटा उसको मारने का विचार सोचा। ना ही ये रहेगा और ना ही वो विष्णु का नाम रटेगा और ना ही उसकी अवहेलना होगी राजा की। तो हिरण्यकश्यप राजा ने प्रहलाद को मारने के कई तरह के उपाय करे। उन्होंने प्रहलाद को कमरे में बंद कर दिया और सांप छोड़ दिए, उससे भी प्रहलाद ना मरे। उसके बाद उन्होंने प्रहलाद के पीछे हाथी दौड़ा दिए, जिससे कि जैसे हाथी प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़े तो प्रहलाद का तेज देखते ही हाथी के हाथों से फूल झड़ने लगे। हाथियों ने प्रहलाद के ऊपर फूल झाड़ना चालू कर दिया और इस तरह से प्रहलाद की जो दिव्य शक्ति थी उससे प्रहलाद को कोई भी मार नहीं पा रहा था। अब तो हिरण्यकश्यप ये सब देख के बहुत ज्यादा चिंतित हो उठा कि इसको मार क्यों नहीं पा रहे हैं, इतना करने के बाद भी ये कोई मार क्यों नहीं, ऐसा क्या है इस बालक में। तो वो इस बात से चिंतित हो उठा। उस पर उन्होंने अपनी बहन होलिका को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारे पास जो जीवन रूपी रक्षा कवच है वो तुम ओढ़ कर एक दिन मेरे पास आना। तो बहन उसकी पूछने लगी कि भाई ऐसा क्या, उस कवच की क्या जरूरत पड़ गई आपको? तो वो जो जीवन कवच था उसको ओढ़ने के बाद जो व्यक्ति था वो मरता नहीं था, हमेशा हमेशा के लिए अमर रहता था। तो इस तरह से वो होलिका को जब उन्होंने बोला तो होलिका बहन बोली कि आपको इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई भाई? तो भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे मैं अपने पुत्र को प्रहलाद को मारना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा भक्त ना होकर भगवान विष्णु का भक्त है। मेरी नाम की माला न जपते हुए वो भगवान विष्णु की माला जपता है, जो कि अहंकार के कारण एक पिता अपने बालक की जान का दुश्मन बन गया था। तो इस तरह से उन्होंने एक लकड़ी की सैया तैयार की। लकड़ियों की सैया तैयार करने के बाद उन्होंने अपनी होलिका बहन को बुलाया। बुलाने के बाद उसको शॉल ओढ़कर बैठकर अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठने के लिए बोला और होलिका बहन जो होती है वो अपने भतीजे को गोद में लेकर बैठ जाती है और कई सैनिक आते हैं और उस सैया में जो लकड़ी की सैया बनाई थी उसमें आग लगा देते हैं। और जैसे ही आग की लपटें ऊपर धुआं जाने लगती है तो पूरा नगर इकट्ठा हो जाता है। देखता है कि राजा कितना ही क्रूर है कि वो अपने अहंकार और छल से अपने बेटे का ही मरण करने पर उतारू है। इस तरह से वो बेटा जब देखता है कि आग की लपटें बहुत ही तेज हैं तो वो भगवान विष्णु के प्रहलाद जो होते हैं भगवान विष्णु का नाम जपने में लग जाते हैं। श्री हरि भगवान का नाम जपते ही श्री हरि भगवान प्रकट हो जाते हैं और वो जो होलिका बहन होती है वो जल के उसी में राख हो जाती है और जो प्रहलाद होते हैं वो बचकर बाहर निकल आते हैं। ये सब देखकर नगर के जो लोग थे वो आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा इस बच्चे में, इस बालक में क्या है जो इसे मौत के घाट से भी पार करके लाया। और होलिका बहन जो होती है उसका वहीं उसी में जल के राख हो जाती है और उसी दिन से लेकर
जो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, उसी दिन को लेकर ही होली का त्योहार मनाया जाता है, होलिका दहन किया जाता है, जिससे हम होली में जलाकर होली को हम इसीलिए ही जलाते हैं, जिससे कि हमारी जो बुराइयाँ हैं वो सब उसी में जलकर राख हो जाएँ और हमारी अच्छाइयाँ हमारे जीवन में अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ें। और इस तरह से त्योहार जो होली का होता है और होलिका दहन के बाद ही हम लोग मनाना शुरू किए हैं। तो ये थी होली की पौराणिक छोटी-सी कथा और आप लोगों को ये कथा कैसी लगी आप लोग बताइएगा ज़रूर। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपना सपोर्ट करिएगा। ऐसी प्यारी-प्यारी कथाएँ और भजन आपके सामने लाते रहेंगे, भक्ति से जुड़ी हुई चीज़ें और वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। यहीं समाप्त लेते हैं, आप लोगों से विदा, मिलेंगे कल एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। ऐसी धार्मिक वीडियो जानकारियाँ और धार्मिक जो कीर्तन है वो आपके सामने लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमें ऐसे ही अपना प्यार साथ देते रहिएगा और इसी तरह से राधे कृष्णा, जय माता।